नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, चिराग मांझी को साधा, बीजेपी पर बार्गेनिंग पावर बढ़ाई। महादलित, मछुआरा, अल्पसंख्यक आयोगों के गठन से बिहार में सियासी समीकरण सेट। क्या 2025 में नीतीश फिर लहराएंगे जीत का परचम? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासी शतरंज पर एक के बाद एक चाल चलकर सबको चौंका दिया। अनुसूचित जाति, महादलित, मछुआरा और अल्पसंख्यक आयोगों के गठन से नीतीश ने न सिर्फ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साधने की कोशिश की है, बल्कि बीजेपी के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर को भी मजबूत किया। जातिगत समीकरणों को सेट करने और एनडीए की एकजुटता का संदेश देने की यह रणनीति क्या नीतीश को फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी? नीतीश का चिराग मांझी को साधने का दाव, एससी आयोग में रिश्तेदारों को जगा। नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को खुश करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। चिराग के बहनोई मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी उषा पासवान के पति हैं। वही मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। 2020 में चिराग ने नीतीश को सियासी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार नीतीश ने दोनों नेताओं को साथ कर एनडीए में एकता का संदेश दिया। साथ ही अन्य सदस्यों में संजय कुमार रविदास, रुबेल रविदास, अजीत कुमार चौधरी, ललन राम, राम नरेश कुमार, राम ईश्वर रजक और मुकेश मांझी को शामिल कर दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई। महादलित और मछुआरा आयोग का गठन मुकेश सहनी के वोट बैंक पर सेम। नीतीश ने महादलित आयोग में राम नरेश कुमार, राम ईश्वर रजक, अजीत कुमार चौधरी और मुकेश मांझी को जगह देकर दलित समुदाय को लुभाने की रणनीति अपनाई। साथ ही मछुआरा आयोग के गठन से निषाद समाज को साधने का दांव चला, जिसके अध्यक्ष ललन कुमार और उपाध्यक्ष अजीत चौधरी बनाए गए। बिहार में 7% मछुआरा समाज की आबादी सत्ता का समीकरण बदलने की ताकत रखती है। यह कदम महागठबंधन के साथ गए मुकेश सहनी के निषाद वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश माना जा रहा है, जो लगातार निषाद आरक्षण की मांग उठाते रहे। अल्पसंख्यक आयोग से मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश, बलियावी बने अध्यक्ष। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी को देखते हुए नीतीश ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष और मौलाना नूरानी को उपाध्यक्ष बनाया। यह कदम मुस्लिम वोट बैंक को एनडीए के पाले में लाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नीतीश ने सवर्ण, दलित, मछुआरा और अल्पसंख्यक समुदायों को साध कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं, ताकि 2020 की सियासी गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। नीतीश की बार्गेनिंग पावर, बीजेपी पर दबाव, एनडीए में एकजुटता का दाव। नीतीश कुमार की यह रणनीति न सिर्फ चिराग और मांझी को साथ रखने की है, बल्कि बीजेपी के सामने अपनी सियासी ताकत दिखाने की भी कोशिश है। 2020 में चिराग के बागी तेवर ने जदयू को 43 सीटों पर सिमटा दिया था, लेकिन इस बार नीतीश ने पहले ही दोनों नेताओं को साध लिया। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे में नीतीश 90 से 95 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 100 सीटों पर नजर गड़ाए है। नीतीश का यह दाव जदयू को 70 से 80 सीटों तक पहुंचाने और सत्ता की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखने की रणनीति का हिस्सा है। क्या नीतीश का यह मास्टर स्ट्रोक 2025 में एनडीए को फिर सत्ता दिलाएगा, या महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे?